हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ लर्निंग, ये हमारी क्लास सेकंड है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी फॉर चंडीगढ़ एनटीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड पीजीटी। अगर आप किसी भी टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रही हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज की क्लास में हम सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टीचर का क्या रोल होता है या बच्चे का क्या रोल होता है, साथ में टीचर सेंटर्ड और जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसमें क्या डिफरेंस है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और प्ले वे मेथड में क्या डिफरेंस या कनेक्शन है, और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट से शुरू करते हैं। एन अप्रोच इन विच द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जहाँ सीखने और सिखाने की प्रोसेस के केंद्र में जहाँ बच्चा होता है, उस अप्रोच को हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ऐसी शिक्षा है जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में केंद्र में बच्चा होता है। यानी टीचर यह डिसाइड नहीं करता कि सिर्फ टीचर को क्या पढ़ाना है, बल्कि ये भी देखता है कि बच्चा क्या सीखना चाहता है, उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, वह किस तरीके से सबसे अच्छी तरह सीख सकता है। इसीलिए लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को कहा जाता है। एक बहुत आसान एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको बच्चे को फलों के नाम सिखानी है। टीचर सेंटर्ड तरीका क्या होगा, टीचर बोर्ड पे लिख देगा एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, और बच्चों को कहेगा याद करो। लेकिन जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है उसमें टीचर बच्चों को अलग अलग फ्रूट्स दिखाएगा, उन्हें टच करवाएगा, ऑब्जर्व करवाएगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा फ्रूट है, इसका क्या कलर है, आपने क्या इसको कभी खाया है, इसका टेस्ट कैसा है। बच्चे खुद पार्टिसिपेट करेंगे और बोलेंगे और ऑब्जर्व करेंगे और एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे। इसे ही हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप इसको समझ गए होंगे, जहां बच्चे की ज़रूरत, इंटरेस्ट, एबिलिटी और एक्सपीरियंस को फोकस किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसका फोकस क्या है। इसका मेन फोकस है बच्चा, जहाँ पर उसकी ज़रूरत यानी नीड्स, रुचि यानी कि इंटरेस्ट, एबिलिटी यानी कि क्षमता, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव और पार्टिसिपेशन यानी कि उसकी भागीदारी, ये सारी चीज़ें मेन फोकस हैं। तो यहाँ से हम उसकी फोकस भी देख सकते हैं, नीड्स, एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस, ये ऑप्शंस बन के आ सकते हैं। हम यहाँ पर ये भी करते हुए चलेंगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो 4 ऑप्शन दे दे, इनमें से एक अलग कर दे कि इनमें से कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड का फोकस नहीं है। उसके बाद हम सेकंड करने वाले हैं टीचर का क्या रोल होता है। टीचर जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें उसकी क्या भूमिका है। चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चा सीखता है, यह अप्रोच लर्निंग प्रोसेस का सेंटर होता है। टीचर का काम केवल लेक्चर देना नहीं, बच्चे को सिखाना है, उसकी अपॉर्चुनिटी देनी है, बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन करवानी है, उससे क्वेश्चन पूछे, डिस्कस करे, गेम्स खिलाए, एक्टिविटी करवाए, ड्राइंग करवाए, प्ले रोल के माध्यम से उसको सिखाए, एक्सपीरियंस करवाई। लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं। इसमें टीचर क्या है, टीचर है फैसिलिटेटर, जिसमें बच्चे को क्या करता है, लर्निंग को आसान बनाएगा। गाइड है, टीचर बच्चे को सही डायरेक्शन देता है। मेंटोर है, बच्चे को सीखने और मतलब उसकी जो उसको सपोर्ट करता है, उसको डेवलप करना सिखाता है। मोटिवेटर है, टीचर बच्चे को इनकरेज करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टीचर बच्चे को हर आंसर रेडीमेड नहीं देता है, बल्कि बच्चे को सोचने, एक्सप्लोर करने और आंसर खोजने की अपॉर्चुनिटी देता है। इसीलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन द टीचर एक्ट्स एज ए, तो आपका जवाब होना चाहिए फैसिलिटेटर या गाइड। उसके बाद है चाइल्ड का रोल क्या है, थर्ड। अब देखते हैं कि अप्रोच में बच्चे क्या रोल प्ले करेगा। बच्चे जो चाइल्ड है वो एक एक्टिव लर्नर होता है। वो केवल चुपचाप बैठकर टीचर की बात नहीं सुनेगा, बल्कि वो क्वेश्चन करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा हर एक्टिविटी में, एक्सप्लोर करेगा, नई चीज़ें डिस्कवर करेगा, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, शेयर करेगा और प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ बच्चा प्रोसेस को एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। इसीलिए चाइल्ड लर्नर एजुकेशन में स्टूडेंट को कहा जाता है कि एक्टिव लर्नर। उसमें वे पार्टिसिपेट कर रहा है, क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। फोर्थ है की फीचर्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के क्या क्या की फीचर्स हैं। पहला है चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ लर्निंग। पूरी जो टीचिंग लर्निंग सीखने सिखाने की प्रोसेस है उसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है। सेकंड है एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चे की एक्टिविटीज़ और डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना है। थर्ड है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा केवल सुनेगा नहीं बल्कि वो करके सीखेगा, वो एक्टिविटी करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तब सीखेगा। फोर्थ है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जहाँ पर बच्चा गेम्स, पजल, ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले जैसी एक्टिविटीज़ का यूज करता है। उसके बाद है प्ले वे मेथड, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए खेल के माध्यम से लर्निंग को आसान बनाया जाता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिस्पेक्टेड,
हर बच्चा अलग है, सबकी लर्निंग की जो स्पीड है वो किसी की तेज़ है, किसी की कम है, तो सबकी अलग अलग है। इसीलिए टीचर को बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स और एबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। और अंत में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जैसे कि बच्चों की क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यूज करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है कि टीचर सेंटर में क्या होता है कि टीचर सेंटर में होता है, चाइल्ड सेंटर में बच्चे को सेंटर में रखा जाता है। इसमें टीचर ज़्यादा बोलता है, इसमें क्या है बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट को ज़्यादा सुनना होता है। यहाँ पर टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करता है। टीचर सेंटर में लेक्चर मेथड, पेसिव लर्निंग और कंटेंट ओरिएंटेड स्टडी होती है। वहीं पर चाइल्ड सेंटर्ड में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिव लर्निंग और डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्टडी होती है। ये इनका मेन डिफरेंस है। यहाँ पर मेन बात क्या आती है कि सेंटर में टीचर को रखा जाता है और यहाँ पर सेंटर में लर्नर जो सीखता है, जो बच्चा है, उसको रखा जाता है। अब हम करेंगे सिक्स्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। अब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि कुछ फर्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। इसमें बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा। सेकंड है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। थर्ड है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होगी, अपने एक्सपीरियंस को लर्निंग से कनेक्ट करेगा। फोर्थ है प्ले वे मेथड, जिसमें बच्चे प्ले के माध्यम से सीखते हैं। फिफ्थ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी अलग होती है। सिक्स्थ है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को एक्सप्लोर करने की फ्रीडम होनी चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखानी है। सेवन्थ है होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहाँ पर एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये थे 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है मेथड्स। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कौन कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए। प्ले वे मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड, स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले एंड डेमोस्ट्रेशन। आप देख रहे होगे घुमा फिराकर सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को यूज किया जा रहा है। अगर आप एक पूरा लेक्चर देख लेते हैं, आप में ये फैमिलियर हो जाओगे इन वर्ड से, और जैसे ही चाइल्ड सेंटर्ड कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप इजीली कर दोगे। आप देखो सिर्फ लेक्चर सुनो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़नी, सिर्फ लेक्चर को पढ़ो। हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, सभी जो एस्पेक्ट्स को है उनको इंक्लूड करते हुए कर रहे हैं, ठीक है। एक बार जैसे ही हमारे ये सारे टॉपिक या कंसेप्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे पास 6 मंथ हैं चंडीगढ़ के एग्जाम होने में, तब तक आई थिंक हम कंप्लीट सिलेबस इजीली कर देंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं है, डेली का एक लेक्चर, या फिर कभी मिस भी हो जाता है। और सब्जेक्ट्स पर अगर फोकस करते तो ये पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे कम टाइम देना है, कंसेप्ट पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इससे क्या होता है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है, लर्निंग बिकम्स इंटरेस्टिंग, बच्चे लर्निंग में रुचि लेते हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, क्रिएटिविटी को डेवलपमेंट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों की इंप्रूव होती है, इंडिपेंडेंस इंक्रीजेज होती है, और लर्निंग है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। 9th और लास्ट पॉइंट है एंटिटी क्लासरूम एप्लीकेशन। मान लीजिए आपके बच्चे को नंबर सिखाने हैं, आप सिर्फ बोर्ड पर लिख देंगे 1 2 3 लिख कर बच्चों को कहेंगे याद करें। लेकिन अगर आप टॉयज, ब्लॉक्स और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे कि एक ब्लॉक दिखाएंगे ये 1 है, 2 ब्लॉक दिखा देंगे बोलेंगे 2 है, 3 ब्लॉक्स दिखा देंगे 3 है, बच्चे खुद ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे। इस तरह से टॉय, गेम, राइम्स, स्टोरी, फ्लैश कार्ड, क्लास, रियल ऑब्जेक्ट्स, क्लासरूम एक्टिविटी का यूज कर कर कंसेप्ट सिखाया जा सकता है। इससे बच्चे क्या देखेंगे, करेंगे, बोलेंगे और सीखेंगे। यही चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में क्या करेंगे कि चाइल्ड सेंटर में बच्चा है, बच्चा लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में है, टीचर फैसिलिटेटर है, गाइड और फैसिलिटेटर का रोल निभाता है। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिव लर्नर है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, लर्निंग बाय डूइंग की बच्चा करके सीखेगा, और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट इसमें योगदान देगा। एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम आपसे क्वेश्चन करें तो आप एक बार क्वेश्चंस पर ध्यान देना। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है CCE में लर्निंग प्रोसेस का सेंटर क्या होता है, बच्चा। ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें टीचर, प्रिंसिपल, चाइल्ड एंड टेक्स्ट बुक ये सारी चीजें हैं, तो ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर का मुख्य रोल क्या है, तो क्या है, फैसिलिटेटर का। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में स्टूडेंट को किस रूप में देखा जाता है, एक्टिव लर्नर के रूप में। लर्निंग बाय डूइंग किस अप्रोच के लिए इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए। छोटे बच्चे के लिए कौन सा मेथड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सबसे अधिक है, ऑप्शन है लेक्चर मेथड, प्ले वे मेथड, डिक्टेशन मेथड एंड रोट मेमोराइजेशन। इसका जवाब आप कमेंट करके देना। ये थे कुछ क्वेश्चंस, और नेक्स्ट सेशन में हम कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। या आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि हम पहले क्वेश्चन जो कंसेप्ट है वो क्लियर करें और नेक्स्ट क्लास हम इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या है। आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं, अपना सजेशन कमेंट करके जरूर देना। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।